दलितवादी यह भी आरोप लगाते हैं कि शूद्र तो हमेशा गरीब रहते थे, उन्हें संपत्ति आदि का अधिकार नहीं था, सम्मान का अधिकार नहीं था। अनेकों शूद्र राजा हुए, जिससे कि स्पष्ट होता है कि उन्हें संपत्ति का, सत्ता का और सम्मान का पूर्ण अधिकार था। ऐसे ही कुछ राजाओं के, रानियों के और ऐसे ही कुछ वीर योद्धाओं के नाम और भी अनेकों हो सकते हैं। कुछ के मैं आपको दे रहा हूँ जितना मेरा ज्ञान है। ऋग्वेद में राजा सुदास का वर्णन है। कई लोग उनको भी शूद्र मानते हैं। रामायण काल के निषादराज गुहा एक छोटे से राज्य के राजा थे और उनके पास भी सेना थी। और जब भरत राजा राम को ढूंढते हुए आए उनका राज्याभिषेक करने के लिए, लेकिन निषादराज गुहा को लगा कि मेरे मित्र राम को मारने की नीयत से भरत आए हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने योद्धाओं को तैयार कर रखा था उनसे लड़ने के लिए। इसी प्रकार रामायण में जिन्हें वानर कहा गया, यानी कि वन के नर, वो भी भारत की एक जनजाति रही होगी। समय के साथ उनको बंदर जैसा दिखाया जाने लगा। इतना बदलाव तो हो ही जाता है। तो उन्हें अगर आदिवासी माना जाए तो वो भी आज के समाज में एसटी समुदाय के माने जाएंगे। लेकिन उनका भी राज्य था, बलवान सेना थी। बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि महान राजा व योद्धा उनमें हुए। सूतपुत्र कर्ण सूतपुत्र होकर भी अंग देश के राजा बन गए। एकलव्य और उनके पिता भी निषादों के राजा ही रहे। बाद के समय में देखें तो कई इतिहासकार मानते हैं कि नंद वंश के महापद्मनंद व धननंद वो नाई जाति से थे। इनका भी विशाल साम्राज्य था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भी लोग शूद्र मानते हैं। कुछ लोग वैश्य मानते होंगे। उन्हें मोर पालने वाला माना जाता है। क्षत्रिय इन्हें कम ही लोग मानते हैं। और ये भी महान राजा हुए। बहुत बड़ा राज्य इन्होंने बनाया। इनके पुत्र बिंदुसार हुए, फिर इनके पौत्र अशोक महान हुए, जो कि महान सम्राट हुए। इनका साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे विशालतम साम्राज्यों में से एक माना जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग राजा पोरस, आम्बी और हर्षवर्धन को भी इसी प्रकार की जातियों का मानते हैं। आगे आएंगे तो महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाले भीलों के राणा पूंजा भी महान योद्धा थे और भीलों की सेना के नायक थे, उनके राजा थे। छत्रपति शिवाजी को भी अधिकतर विद्वान जन्मना जाति से क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं मानते, लेकिन वो भी महान राजा हुए। उनके पुत्र संभाजी भी बहुत प्रतापी राजा हुए। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई, रानी अहिल्याबाई जैसी महान वीरांगना भी जन्मना क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति के बिना भी महान रानियां हुई, महान योद्धा हुई। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी भी महान योद्धा हुई। इसी प्रकार राजा सुहेलदेव राजभर हों, महाराजा बिजली पासी हों, ये भी लोग महान राजा हुए, महान पराक्रमी योद्धा हुए। चाहे आजाद भारत की सेना हो या ब्रिटिश भारत की, या आजादी के लिए लड़ती आजाद हिंद फौज हो, और चाहे हमारे क्रांतिकारी हो, इन सभी में कई लोग, अनेकों लोग आज के SC, ST और OBC वर्ग के थे। इसीलिए जो यह मानता है कि वीरता या महानता या विद्वता जन्मना जाति से आती है, वो भी मूर्ख है। और जो यह मानता है कि भारत के लोग लोगों की विद्वता को, लोगों की वीरता को उनकी जन्म आधारित जाति से ही देखते थे, वो भी मूर्ख है। और भारत को तोड़ने वाली जो कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, उनकी जाने या अनजाने में उनके लिए काम करने वाला दुष्ट अथवा मूर्ख व्यक्ति बन चुका है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।